oocyte है, ये क्या करेगा, फेलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा, फिम्ब्रे जो होते हैं वो उसको उठा लेते हैं, ठीक है। फिर वो उसमें जाता है, क्या कहते हैं, पहले इनफंडिबुलम में जाता है, फिर एम्पुला में जाता है, जो हमने सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, ठीक है। ये जो थी जैसे ओवरी थी, यहाँ से सेकेंडरी oocyte जो होता है वो निकलता है और यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में इसकी मियोसिस 2 स्टार्ट होती है, ठीक है। ये मियोसिस 2 क्या करेगा, जो ये सेकेंडरी oocyte था, इसमें मियोसिस 2 फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। पर क्या होता है, वो मेटाफेज 2 में अरेस्ट कर जाती है। जैसे यहाँ पे प्रोफेज 1 में अरेस्ट कर गई थी ना, यहाँ पे क्या होता है, मेटाफेज 2 में अरेस्ट कर जाती है। यहाँ पे क्या था, हमने ये सारे हॉर्मोन्स चाहिए थे इसको कंप्लीट अरेस्ट से निकालने के लिए और मियोसिस कंप्लीट करने के लिए। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ठीक है, मैं इसको अगले पेज पे बना दी। अब यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले मतलब मैं बना रही हूँ सेकेंडरी oocyte, ठीक है, जो कि किस में प्रेजेंट है, इन फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। इसमें क्या होती है, मियोसिस जस्ट स्टार्ट होती है, मियोसिस 2, मियोसिस 1 कर ली हमने, मियोसिस 2 जस्ट स्टार्ट होती है, इसमें एन क्रोमोसोम है, ठीक है। मियोसिस 2 स्टार्ट होती है और क्या करती है एनी, पर अरेस्ट हो जाती है, अरेस्ट इन अरेस्ट इन हाँ मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 में क्या करती है, अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। अब क्या होगा, जब कोइटस होगा, ठीक है, ये मैंने सर्विक्स बनाया, ठीक है, ये यूट्रस की बॉडी, ठीक है। यहां से क्या है, स्पर्म एंट्री होती है, और जब ये स्पर्म यहाँ पे अपना सेकेंडरी oocyte फेलोपियन ट्यूब के अंदर पड़ा हुआ है इस्थमस में, ठीक है, जो कि अरेस्टेड है मेटाफेज 2 में, ओके। अब ये स्पर्म जो है वो यहाँ पे आता है, जैसे मैं यहाँ पे एलैबोरेट करके बनाती हूँ, सेकेंडरी oocyte के पास जैसे ही स्पर्म आता है, ठीक है, जैसे ही इसकी एंट्री होती है, जस्ट यहाँ पे टच होता है, ठीक है, इसके अंदर वाला मटेरियल अभी फ्यूज नहीं होता, सिर्फ एंट्री, स्पर्म यहाँ पे इसको टच करता है काइंड ऑफ, ठीक है, ओवम को, जो सेकेंडरी oocyte है उस पर टच करता है। तब क्या होती है, इसकी जो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हुआ था ना, ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, ये कंप्लीट होके इन दो चीजों में बन जाती है, ओवम, ये क्या है, सेकेंड पोलर बॉडी, जो कि बहुत छोटी होती है, वैसे ही जैसे फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी अनइक्वल डिवीजन से, वैसे ही अनइक्वल डिवीजन से यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी और ये ओवम बनेगा। पर साथ के साथ क्या होता है, स्पर्म भी यहाँ पे फ्यूज कर जाता है, तो ये ओवम वाली स्टेज ना जनरली दिखती नहीं है, ये डायरेक्टली क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है। हुआ है, ठीक है, स्पर्म की एंट्री पे मियोसिस हुई है, सेकेंडरी पोलर बॉडी निकली है और ओवम बना है, पर साथ के साथ ही स्पर्म जो है वो भी फ्यूज कर जाता है इसके साथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक तो फर्टिलाइज्ड एग आ जाता है और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी, ठीक है। ये वाली स्टेज को हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते माइक्रोस्कोपिकली भी, हम मतलब ज्यादातर देख नहीं पाते, ठीक है। ये जो फर्टिलाइज्ड एग आया ये भी 2n इन नंबर है, यहाँ पे जो था वो ओवम आया था वो था n इन नंबर, ठीक है। ये जो सेकेंड पोलर बॉडी है इसमें भी n हैप्लॉइड, ठीक है, समझ आया। अगर मान लो कि स्पर्म, हाँ, अगर स्पर्म एंट्री ना हो तो क्या होगा, ये जो मेटाफेज 2 में प्राइमरी सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड था ना, यही यूट्रस के अंदर, यहाँ पे ये यूट्रस के अंदर ऐसे ही आ जाएगा और ऐसे ही, है ना, मतलब यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेगा स्पर्म का, अगर स्पर्म नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड में होता है, मेंस्ट्रुएशन आए ना आए ये फिर भी डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसकी लाइफ ही 2-3 दिन की होती है, ये जब यहाँ तक पहुंचता है फिर इसके बाद ये यहाँ पे आके डीजनरेट कर जाता है। ये कौन सी स्टेज में प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन मेटाफेज 2, ठीक है। जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होगी, ये मेटाफेज 2 जो मियोसिस 2 थी वो तभी ही कंप्लीट होगी, ठीक है, मियोसिस 2 कंप्लीट्स,
कंप्लीट होते ही स्पर्म जो है वो साथ साथ फ्यूज भी कर जाएगा, इसलिए हमारे पास एक तो फर्टिलाइज एग आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा जो आएगा वो है ये सेकेंडरी पोलर बॉडी। समझ आ गया? यस ठीक है। हरलीन कोई डाउट है? हम दूसरे वाले में है जो आपने इधर बनाया है ना, हाँ जी। ये वाला मैम आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। अच्छा, नहीं ये मैंने बस यही बनाया है कि स्पर्म जो होता है यहाँ से स्पर्म ने आना होता है ना, जब तक फिर मैंने इसको ऐसे ही बड़ा करके यहाँ पे बना दिया कि स्पर्म यहाँ पे सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड फेज में वेट कर रहा था, फिर वहां पे स्पर्म आके इसको टच करता है, स्पर्म की एंट्री होती है, ठीक है, और म्योसिस 2 क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। बस इतना ही बताया। फिर मैंने दूसरा बताया कि अगर बाय चांस ये स्पर्म एंट्री ना हो, ठीक है, नो स्पर्म एंट्री, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या तो स्पर्म एंटर करेगा कि अगर फर्टिलाइजेशन मतलब कोइटस होगा तो ही स्पर्म आएगा, अदरवाइज तो स्पर्म एंट्री नहीं होगी, ठीक है, नो स्पर्म एंट्री। तो उससे क्या होगा, ये जो सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 डीजनरेट कर जाएगा, ठीक है, समझ आ गया? मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है क्योंकि एनसीईआरटी में बस लाइनें दे रखी हैं जिसमें तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से सारा रिपीट कर रही हूँ, अगर तुम्हें वैसे कोई डाउट है समझने में अभी तक तो वो बता दो, पर मैं एक बार रिपीट करूंगी। टोटल 7 मिलियन होते हैं ये? हाँ, वो क्या मतलब हम अप्रोक्सीमेट, अब कम ज्यादा तो हो सकते हैं ना, पर हम ज्यादातर 7 मिलियन होते हैं। क्या होता है कि जो सेकेंडरी सॉरी ये जो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम से कुछ सेल्स आते हैं, ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर, वो माइटोसिस शो करते हैं और वो बहुत सारे ऊगोनिया बना देते हैं, ऊगोनियम्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन ऊगोनियम बनते हैं। फिर इस ऊगोनियम में से कुछ कुछ अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन ही जो होते हैं ना, वो सिलेक्ट होके प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होते हैं। अब इसके लिए क्या है, बस साइज ग्रो हो जाता है, ग्रो इन साइज, ठीक है, कुछ कुछ सेल्स होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं साइज में, अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन, ठीक है, वो प्राइमरी oocyte बन जाते हैं। प्राइमरी oocyte में मियोसिस जस्ट स्टार्ट होती है, ठीक है, स्टार्ट होती है पर अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज 1 फेज में, ठीक है, प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाती है मियोसिस 1, ठीक है। अब हमारे पास जो बॉर्न होती है ना बेबी, ऐसे बहुत सारे हैं जो मियोसिस 1 में अरेस्ट हुए पड़े हैं, 4 मिलियन प्राइमरी oocyte है ना, मियोसिस 1 में अरेस्ट हुए पड़े हैं, ठीक है। जब बेबी बॉर्न होता है उसकी ओवरी में बस ये 4 मिलियन ही होते हैं, ये अब और इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। वो जब यहाँ पे बनना था फीटस लाइफ, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, मतलब यूट्रस के अंदर वाली लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सारे बन गए, ठीक है, बन के आ गए हमारे पास, ठीक है। अब तुम खुद देखो, स्पर्म्स तो 200-300 मिलियन एक इजैकुलेशन में स्क्रीट होते हैं, पर एग तो हर एक साइकिल में एक ही बनता है ना, तो इसलिए हमें ज्यादा की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इसलिए जितने फिक्स्ड नंबर ऑफ बन के आगे यहाँ से उतने ही आगे आगे चलते जाएंगे, और आगे आगे जाते जाते कम होते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे है ना एज बढ़ रही है वैसे वैसे क्या होगा, डिक्रीज होते जाएंगे नंबर, ठीक है। तो अब क्या होगा, 4 मिलियन हमारे पास प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है जो कि मियोसिस 1 में अरेस्ट हुए पड़े हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब प्यूबर्टी आएगी और हमारे GnRH और LH FSH ये सारे लेवल्स इंक्रीज होंगे, ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और ये कंप्लीट होके क्या बनाएगी, एक तो सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, जो कि बहुत छोटी होती है, सेकेंडरी oocyte थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी क्या हो जाएगी, डीजनरेट कर जाएगी थोड़ी देर बाद, सेकेंडरी oocyte जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte जो होता है ना वो ओवरी से बाहर निकलता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि ग्राफियन फॉलिकल वगैरह हम अभी आगे पढ़ेंगे, तब सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकलता है और फिलोपियन ट्यूब जो होती है ना, सॉरी फिम्ब्रे ऐसे बने होते हैं, फिलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी oocyte ही एंटर करता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte फिलोपियन ट्यूब में एंटर करता है, वो फिलोपियन ट्यूब में जाके अपनी प्राइमरी सेकेंड मियोसिस शुरू करता है, ठीक है। पर वो वहां पे भी मेटाफेज 2 में क्या करता है, अरेस्ट हो जाता है, उसके आगे वो हो ही नहीं पाती, प्रोफेज 2 हो जाती है, मेटाफेज 2 हो जाती है, बस उसके बाद वो अरेस्ट कर जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है। एनाफेज और टीलोफेज 2 जो होते हैं ना वो हो नहीं पाते। फिर इसके बाद क्या होगा कि मियोसिस ये अरेस्ट कर गया, अब जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होगी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगी। अगर मियोसिस 2 एंट्री होगी स्पर्म की तो मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा,
एक तो ये बन जाएगी ओवम बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगी, सेकेंडरी पोलर बॉडी। ठीक है, ओवम साथ के साथ ये स्पर्म के साथ फ्यूज कर जाता है तो बन जाता है फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, अगर बाय चांस ये ना हो, स्पर्म की एंट्री ना हो, तो क्या होगा, ये जो अरेस्टेड फेज में सेकेंडरी oocyte पड़ा होता है ये डिजेनरेट कर जाता है। समझ आ गया? यस मैम। कोई डाउट है? नो मैम।